जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे ग्रामीण अंचलों में बहुला चौथ, बहुला चतुर्थी या गोधन चौथ भी कहा जाता है, श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया। इस दिन जो भी स्त्रियां ये कथा सुनेंगी और व्रत करेंगी, उनकी संतान सुरक्षित और दीर्घायु होगी। प्राचीन काल से ही ये एक ऐसे पर्व के रूप में प्रतिष्ठित है जो केवल एक व्रत, पूजा या अनुष्ठान भर नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, वचन पालन और निस्वार्थ प्रेम का जीवंत उदाहरण है। यह कथा केवल एक गाय की कहानी नहीं, बल्कि वचन की पवित्रता, सत्य की अडिगता और मातृत्व के अमर प्रेम का अमूल्य प्रमाण है। यह हमें उस युग में ले जाती है जब जंगल के बीच जीवन और मृत्यु की सीमा मात्र एक सांस की दूरी पर थी, परंतु धर्म और कर्तव्य की रक्षा के लिए एक साधारण सी गाय ने ऐसा साहस दिखाया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को धरती पर आकर उसके वचन की सराहना करनी पड़ी। बहुला चौथ की यह कथा सिर्फ एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि यह बताती है कि जब इंसान या जीव अपने वचन के लिए प्राणों का त्याग करने को तैयार हो जाता है, तब वह अमर हो जाता है और उसका नाम युगों युगों तक श्रद्धा से लिया जाता है। यह कथा हमें गोकुल और ब्रजभूमि की उस सुगंधित, हरित और भावपूर्ण भूमि में ले जाती है, जहाँ गायें केवल पशु नहीं, बल्कि मातृत्व, समर्पण और आस्था की मूर्त प्रतीक मानी जाती है। कहते हैं तब गोकुल के समीप एक छोटे से गांव में बहुला नाम की गाय रहती थी, जो श्वेत रंग की, अत्यंत कोमल स्वभाव की और बड़ी बड़ी करुणा से भरी आंखों वाली थी। उसके चारों पैर मानो चांदी के खंभों जैसे, गला मोती की माला से सुसज्जित और सींग हल्के भूरे रंग के, जिन पर हल्दी और कुमकुम का लेप चढ़ा रहता था। गांव का हर बच्चा उसे बहुला माँ कहकर पुकारता और वह भी उन्हें स्नेह से चाटकर आशीर्वाद देती। बहुला का एक छोटा सा बछड़ा था जो उसके जीवन का सबसे प्रिय रत्न था, और वह प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पहले घर से निकलकर समीप के जंगलों और चारागाहों में जाती, घास चरती और संध्या के समय लौटकर अपने बछड़े को दूध पिलाती। गांव वाले कहते, बहुला केवल दूध देने वाली गाय नहीं, बल्कि वह वचन और धर्म की मूर्ति है। ऐसा ही एक दिन आया जब भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि थी। आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई थीं। वर्षा की बूंदें पत्तों पर गिरकर मधुर संगीत बना रही थीं। बहुला उस दिन भी अपने बछड़े को लाड़ से चाटते हुए बोली, मेरे लाल, मैं जल्दी लौट आऊंगी। और वह जंगल की ओर निकल पड़ी। परंतु उस दिन जंगल में भयावह निस्तब्धता थी। पत्ते भी मानो किसी अज्ञात आशंका से स्थिर थे। घास की महक में भी एक अनजाना डर घुला था, क्योंकि उसी जंगल के एक कोने में सिंहकित नाम का एक भयंकर सिंह कई दिनों से भूखा छिपा बैठा था। उसकी आंखों में भूख की ज्वाला और शरीर में असाधारण शक्ति थी। जैसे ही उसने बहुला को अकेले आते देखा, उसने बिजली की तरह छलांग लगाई और गर्जना करते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। बहुला ने पहले तो भय से एक कदम पीछे लिया, परंतु तुरंत ही उसने अपने मन को स्थिर किया और शांत स्वर में बोली, हे वनराज, मैं जानती हूँ कि आप भूखे हैं और मैं आपका भोजन बन सकती हूँ, किंतु मैं एक माँ हूँ और मेरा छोटा बछड़ा घर पर भूखा मेरा इंतजार कर रहा है। कृपया मुझे एक अवसर दे कि मैं उसे दूध पिला आऊं, फिर मैं स्वयं लौटकर आपके सामने आ जाऊंगी। सिंहकित को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने क्रोध और व्यंग्य से कहा, गाय, जंगल में ऐसे अवसर नहीं दिए जाते। यहाँ जो एक बार शिकार बन गया वह वापस नहीं लौटता। मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? बहुला ने निश्चल नेत्रों से उसकी ओर देखा और बोली, वनराज, मैं गौवंश की संतान हूँ, सत्य और वचन के पालन के लिए जानी जाती हूँ। यदि मैं लौट कर ना आई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। आप केवल मेरी आंखों की सच्चाई देखिए। सिंहकित उस अदम्य निश्चय और पवित्रता को भांप गया। उसके भीतर कहीं एक कोमल भाव जागा और उसने कहा, ठीक, जाओ, लेकिन सूर्यास्त से पहले लौट आना। बहुला तेजी से गांव की ओर लौटी। रास्ते में धूल उसके पैरों से उड़ रही थी, लेकिन उसके मन में केवल एक ही बात थी, बछड़े को दूध पिलाकर वचन निभाना है। जैसे ही उसने घर पहुंचकर बछड़े को दूध पिलाया, उसके आंसू टपकने लगे। उसने बछड़े के माथे को चूमा और ही मन कहा, मेरे लाल, आज तेरी माँ को तुझसे बिछड़ना होगा, लेकिन मेरा वचन ही मेरा धर्म है। तभी उसका मालिक आया और बोला, बहुला, कहाँ जा रही हो? अभी तो आई हो। बहुला ने अपने मौन और भावपूर्ण नेत्रों से मानो कहा, मालिक, आज मेरा धर्म मुझे बुला रहा है, मुझे रोकिए मत। और वह पुनः उसी स्थान पर लौट गई जहां सिंहकित उसका इंतजार कर रहा था। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। आकाश सुनहरा हो रहा था। बहुला को लौटते देख सिंह ने आश्चर्य से कहा, मैंने सोचा था तुम कभी नहीं आओगी, लेकिन तुमने वचन निभाया, यह देखकर मैं दंग हूँ। और तभी सिंहकित के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए।
उन्होंने मुस्कुराते हुए बहुला के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे बहुला, आज तुमने केवल अपने धर्म की रक्षा नहीं की, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि वचन और सत्य सबसे बड़े बल है। तुम्हारे इस त्याग और निष्ठा के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक पूजा जाएगा। इस दिन जो भी स्त्रियां तुम्हारी कथा सुनेंगी और व्रत करेंगी, उनकी संतान सुरक्षित और दीर्घायु होगी। तब से इस दिन को बहुला चौथ के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन विशेषकर गौ माता की पूजा होती है। महिलाएं व्रत रखती है, गोधूली वेला में गाय को खिला पिलाकर उसकी आरती करती है और फिर बहुला की कथा सुनती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से संतान की रक्षा, लंबी आयु और घर में सुख शांति का वास होता है। गांव के बच्चे गाय के गले में फूलों की माला पहनाते हैं, उसकी सींगों को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाते हैं। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवों के प्रति आभार व्यक्त करने का पवित्र अवसर है। बहुला की कथा हमें यह सिखाती है कि वचन की पवित्रता किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़नी चाहिए। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान भी महान है और निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य निष्ठा से असंभव भी संभव हो सकता है। यही कारण है कि आज भी जब गोधूली की बेला में बहुला चौथ की पूजा होती है, तो हर मन में यह भावना होती है कि हम भी अपने वचन, सत्य और कर्तव्य के प्रति बहुला की तरह अडिग रहे। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। बहुला चौथ, बहुला चतुर्थी अगस्त महीने में 12 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो सुबह 8:40 से प्रारंभ होकर 13 अगस्त की सुबह 6:35 तक रहेगी। पूजा मुहूर्त का महत्वपूर्ण समय, गोधूली पूजा का मुहूर्त शाम 6:50 से 7:16 तक। चंद्र उदय, चंद्रमा का उदय शाम 8:59। कथा का संदेश, बहुला की कथा हमें यह सिखाती है कि वचन की पवित्रता किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़नी चाहिए। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान भी महान है। निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य निष्ठा से असंभव भी संभव हो सकता है। यही कारण है कि आज भी जब गोधूली की बेला में बहुला चौथ की पूजा होती है, तो हर मन में यह भावना होती है कि हम भी अपने वचन, सत्य और कर्तव्य के प्रति बहुला की तरह अडिग रहे। तो दोस्तों, यह थी बहुला चौथ की वह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जिसमें एक साधारण सी गाय ने अपने वचन, धर्म और मातृत्व के लिए ऐसा बलिदान दिया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उसकी महिमा गाने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और वचन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीख पाया हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही भावपूर्ण और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम और भक्ति के साथ लिखना न भूलें, जय श्री कृष्ण।